one class. In last class we had discussed exercise 4.1 till question number 4. Today we will discuss question number 5. So question number 5 says draw a rough figure and label suitable in each of the following cases. ठीक है, रफ फिगर बनाते हुए हमें जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया है, पॉइंट P लाइज ऑन AB. ठीक है, तो AB लाइन सेगमेंट A एंड B पर पॉइंट P हमारा एक पॉइंट है. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट P हो गया. ठीक, सेकंड देखिए B, XY लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्ट एट M. तो ये हमारा लाइन XY हो गया और ये हमारा लाइन PQ हो गया. ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट हमारा M हो गया. फिर C देखिए क्या कह रहा है, C कह रहा है लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D. लाइन L कंटेन्स E एंड F. ये पॉइंट हमारा EF हो गया और ये हमारा F हो गया और बट नॉट D. तो D हमारा बाहर हो जाएगा इस लाइन L से. फिर D देखिए क्या कह रहा है, लाइन OP एंड OQ मीट ऑन O. ठीक है, तो लाइन OP और लाइन OQ, तो ये हमारा पॉइंट O हो गया. ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गया. फिर है क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन M and says whatever following statement are true or false in context of the given figure. ठीक है, तो आपको एक फिगर दिया गया है, QMONP. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको देखना है. तो ए क्या दिया गया, ये हमें ट्रू फॉल्स में बताना है. ठीक है, तो ए हमें दिया गया है QMONP आर पॉइंट ऑन द लाइन MN. तो ये लाइन MN पर पॉइंट्स हैं तो ट्रू हो जाएगा. क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे लाइन पर प्रेजेंट है. ठीक है, फिर सेकंड क्या पूछ रहा है, MON आर पॉइंट ऑन लाइन MN. तो ये भी हमारा लाइन पर है तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू. फिर थर्ड क्या पूछ रहा है, M एंड N आर इन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN. तो लाइन सेगमेंट की जब बात होगी तो हम MN को अलग कर लेंगे और जब MN को अलग करेंगे तो यही तो हमारे दोनों एंड पॉइंट होंगे. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू. फिर डी देखिए, O and N are end point of line OP. O and N are end point of line segment OP. तो लाइन सेगमेंट OP का end point क्या होना चाहिए, O and P. लेकिन यहां क्या कह रहा है, ON. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, फिर E क्या कह रहा है, M is the end point of line segment OQ. OQ का लाइन सेगमेंट M का end कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता. तो ये भी हमारा फॉल्स. फिर F देखिए, M is a point on ray OP. M is a point on ray OP. तो O और P के बीच में जो पॉइंट आएगा वो होना चाहिए. यहां M क्या है, दोनों के बाहर है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स. G देखिए, G हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है कि रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OQ. तो OP हमारा क्या है, यहां से लेके ये पॉइंट हमारा OP है
और सेकंड हमारा रे क्या है क्यू एंड पी। तो जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के रेज अलग है। क्या आपने पढ़ा था, रेस कभी पीछे नहीं जाती है, आपने पढ़ा था। तो अगर रेस पीछे नहीं जा रही तो इसका मतलब कि ये किसी और जगह से निकल रही है और ये कहीं और से निकल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। एच रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ओ पी एंड ओ एम दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक हमारा ऊपर की साइड जा रहा है तो दूसरा हमारा नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फॉल्स हो जाएगा नेक्स्ट, बिकॉज ओपी एंड ओ एम आर नॉट सेम, ठीक है। फिर आई देखिए, आई से रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। तो अभी आपने देखा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहा है कि OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, ठीक है। तो आपने अभी इसको H के लिए देखा था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, तो अगर नॉट लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर J देखिए, J said that O is not an initial point of OP। तो OP ही की बात हो रही है, और अगर O को ही हटा देंगे तो हम OP की बात कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर K, N is the initial point of NP and NM। NP and NM, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा N ही तो बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस कर्व। कर्व, ठीक है। तो देखिए कर्व क्या होता है, कोई भी ऐसा फिगर बना दिया जाए वो हमारा क्या होगा, कर्व होगा। तो ये जो भी फिगर इस तरह का आपको मिलेगा, कोई भी टाइप का फिगर, तो वो सब क्या है, आपका कर्व है, ठीक है। कुछ इसमें ओपन कर्व है, जैसे कि 1 2 3 ये, और कुछ क्लोज है 1 2 3 4। तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज में देखिए अगर हम मार्क करें 1 2 3 4 5 6 और 7 की, तो क्लोज में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 4 5 6, और ओपन में 2 3 एंड 7, ठीक है। तो ये है हमारे ओपन कर्व। तो इसी तरह की चीजों को आपको आगे के एक्सरसाइज में पढ़ना है। फिर है इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन क्या है, देखिए पॉलीगन, पॉलीगन में हमारा कोई भी क्लोज्ड फिगर टाइप जो भी होगा, ठीक है। इस तरह से जो भी फिगर बनेंगे वो सब के सब हमारे पॉलीगन होंगे। इतने फिगर में सिर्फ आपको एक ऐसा मिलेगा जो कि पॉलीगन नहीं है, ठीक है। जैसे कोई फिगर इस तरह का जब आपका बन रहा है, ठीक है, तो ये सारे फिगर्स क्या हैं, जिसमें टर्न आ रहा है, ठीक है।
तो वो हमारा क्या होगा, पॉलीगन नहीं होगा। जिसमें इस तरह से क्लोज लाइन सेगमेंट से बना होगा वो ही हमारा क्या होगा, पॉलीगन होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉलीगन्स और कर्व्स। अब इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो देखिए So question number 1 of exercise 4.2 asks that classify the following curves as first open। तो देखिए हमें पहले 4 फिगर्स दिए गए हैं, हम उनको बना लेते हैं। ठीक है, ये 4 फिगर्स हमको दिए गए। तो इसमें से पूछ रहे हैं कि विच वन इज ओपन और विच वन इज क्लोज्ड। सॉरी, एक और फिगर दिया गया है। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि फिगर 1, फिगर 3 ये दोनों हमारे क्या है, ओपन हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड में कौन कौन से हैं, बी, डी एंड ई, और ओपन ए एंड सी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व, तो इसमें से इसी में से आप बना सकते हैं कोई भी एक फिगर। तो ओपन हमने ये बना लिया, ओपन कर्व। और एक क्लोज, तो क्लोज भी बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। थर्ड देखिए हम कैसे बनाएंगे। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो कोई भी एक पॉलीगन आप बना लीजिए इस तरह से, और इसके इंटीरियर को आप इस तरह से शेड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। फिर 4 देखिए, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है फर्स्ट क्या पूछ रहा है, इट इज अ कर्व। तो देखिए ये क्लोज्ड एक फिगर है कर्व की तरह। ठीक है, इसमें लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए, यस। और बी क्या पूछ रहा है, इज इट क्लोज। तो ये चारों तरफ से आप देख रहे हैं हर एक एंगल से, पॉइंट से क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा सेकंड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, यस। अब देखिए आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 क्या पूछ रहा है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। तो आपको डायग्राम बनाने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्या पूछ रहा है, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। अभी आपने जब फिगर हमने पॉलीगन के बारे में बताया था, तो एक फिगर बताया था ना कि दैट इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, बट इट्स अ कर्व क्लोज्ड फिगर। बी,
एन ओपन कर्व मेड अप इंटरनली ऑफ लाइन सेगमेंट, एन ओपन कर्व। तो ओपन कर्व बनाना है तो क्या करेंगे, हम इस तरह से बना देते हैं, ये ओपन हो गया और लाइन सेगमेंट भी है इसमें, देखिए ये और ये चारों हमारे जो बने हैं ये लाइन सेगमेंट है। सी देखिए, अ पॉलीगन विद टू साइड्स, तो टू साइड से पॉलीगन हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा है, टू साइड पॉलीगन, तो टू साइड से हमारा कोई पॉलीगन बनता ही नहीं है, ठीक है। क्लोज ओपन हो जाएगा ये, और ओपन होगा तो ये कर्व होगा लेकिन पॉलीगन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। तो आप ये दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एंगल्स, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।